नमस्कार दोस्तों, ई लर्निंग स्पीड में आपका स्वागत है। दोस्तों, ई लर्निंग स्पीड चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, ई लर्निंग स्पीड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान का सॉल्व पेपर जो सन 2016 में आए थे। दोस्तों, प्रश्नों को एक बार पूरा देख लेते हैं। ई लर्निंग स्पीड चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, प्रश्नों को शुरू करते हैं। वो सुनिए प्रश्न नंबर 1, चयनवाद प्रतिपादित किया गया, इसका सही आंसर डार्विन द्वारा, ऑप्शन अ। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है, इसका सही आंसर निस्थापन विधि, ऑप्शन स। प्रश्न नंबर 3, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है, इसका सही आंसर धनावेश, ऑप्शन अ। प्रश्न नंबर 4, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इसका सही आंसर है धात्विकता बढ़ती जाती है, ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 5, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है, इसका सही आंसर है प्लेटलेट्स, ऑप्शन ब। अति लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 6, दिष्ट धारा किसे कहते हैं, लिखिए। इसका सही उत्तर, जब विद्युत धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो तो उसे दिष्ट धारा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे डायरेक्ट करंट भी कहते हैं। विद्युत सेल विद्युत जनित्र में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दिष्ट धारा होती है, जिसे हम आपको चित्र के माध्यम से दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 7, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं, इसका सही उत्तर, जो मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन कर लेते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं, जैसे मानव। दोस्तों, अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि शाकाहारी व मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं। तो दोस्तों, शाकाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो पेड़ पौधों से बने उत्पाद को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, वे शाकाहारी जंतु होते हैं। तथा मांसाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो पेड़ पौधों से बने उत्पाद को ग्रहण करते हैं, उन जीव को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, वो मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। और इन दोनों के मिश्रित जो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते हैं उन्हें ही सर्वाहारी जंतु कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं, इसका सही आंसर, जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज़्यादा होता है। प्रश्न नंबर 9, एड्स का पूरा नाम लिखिए, इसका सही उत्तर है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जी हाँ दोस्तों, एड्स एक विषाणु से होने वाला रोग है जिसके विषाणु का नाम है HIV। प्रश्न नंबर 10, चुंबकीय बल रेखाओं की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसका सही उत्तर है पहला, ये समांतर बल रेखाएं हैं, और दूसरा, ये हमेशा उत्तर से दक्षिण जाती हैं। प्रश्न नंबर 11, 1 एम्पीयर से क्या तात्पर्य है, लिखिए। इसका सही उत्तर, 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत धारा आवेश की मात्रा को 1 एम्पीयर कहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 12, ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर उदाहरण देकर समझाइए। इसका सही उत्तर, वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थल से दूसरे स्थल को सुगमता से प्रवाहित हो जाता है विद्युत के सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। इसका उदाहरण है पीता, तांबा, चांदी, कॉपर, पारा आदि। और वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है वे विद्युत के कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। इसका उदाहरण है कांच, आबनूस, रेशम, गंधक, मोम, सूखी लकड़ी इत्यादि। प्रश्न नंबर 13, पिग आयरन से क्या अभिप्राय है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका सही उत्तर,
पिग आयरन कच्चा लोहा होता है। इसमें 93% लोहा तथा 4.5% कार्बन तथा शेष सल्फर, फास्फोरस तथा सिलिकॉन की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिनके कारण इनका गलनांक कम होता है और यह भंगुर हो जाता है। इसका उपयोग स्टोरेज टंकी, पाइप, नहाने का टब, कूड़ादान आदि बनाने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 14, एक प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। इसका सही उत्तर, सबसे पहले कागज पर लोहे का बुरादा फैला देते हैं, उसके बाद चुंबक की छड़ को लोहे के बुरादे पर ले जाकर चारों ओर घुमाते हैं और हम देखते हैं कि चुंबक के सिरों पर लोहे का बुरादा सबसे अधिक चिपक जाता है तथा बीच में सबसे कम चिपकता है। इससे सिद्ध होता है कि चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। प्रश्न नंबर 15, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। इसका सही उत्तर, खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। इसमें एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। पारितंत्र में एक जीव जब दूसरे जीव को अपना भोजन बनाता है तब भोजन ऊर्जा के रूप में दूसरे जीव में स्थानांतरित हो जाता है। इसी प्रकार ऊर्जा दूसरे जीव से तीसरे जीव में चली जाती है। घास उत्पादक के रूप में खाद्य श्रृंखला में है। घास को भोजन के रूप में टिड्डा खा लेता है। इस तरह भोजन टिड्डा के शरीर में ऊर्जा के रूप में पहुंच जाता है। इसी प्रकार टिड्डा को मेढक खा लेता है और भोजन मेढक के शरीर में पहुंच जाता है, और मेढक को सर्प खा लेता है तो भोजन सर्प के शरीर में पहुंच जाता है, और अंत में सर्प को बाज खा लेता है तो भोजन बाज के शरीर में पहुंच जाता है, और बाज का कोई नहीं खाता है, तो अतः बाज सर्वोच्च उपभोक्ता माना जाता है। खाद्य श्रृंखला में भोजन व ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है। बहुदिशा प्रश्न नंबर 16, डार्विनवाद के 5 आधारभूत सिद्धांत बताइए। इसका सही उत्तर, पहला, योग्यतम की उत्तरजीविता। जीवित रहने के लिए जीवों में जो संघर्ष होता है उसमें जो जीव प्राकृतिक वातावरण में अनुकूल हो जाते हैं वे ही जीवित रहते हैं तथा अन्य नष्ट हो जाते हैं। इसे योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत कहा गया है। नंबर 2, प्राकृतिक वर्ण या चयन। प्रकृति स्वयं ही श्रेष्ठ व अनुकूल जीवों का वर्ण करती है, जिसको प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। सिद्धांत नंबर 3, विभिन्नताएं। प्रत्येक जाति के जीवों में विभिन्नताएं मिलती हैं। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण कुछ जीव वातावरण में अनुकूल होते हैं। वे संतानों में वंशानुगत हो जाती है, जिससे संतान भी उस वातावरण के लिए अनुकूलित हो जाती है। विभिन्नताएं लाभदायक तथा हानिकारक हो सकती हैं। लाभदायक तथा उपयोगी विभिन्नताएं जीव को जीवन योग्य बनाने में सक्षम होती हैं तथा उस जीव को जीवित रहने में सहायता करती हैं। सिद्धांत नंबर 4, उत्तम अनुकूलन। वही जीव जीवित रहता है जो जीवन संघर्ष में वातावरण के अनुकूल होता है और आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं और अधिक अनुकूलन बना लेते हैं। संघर्ष में निर्बल जीव नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जाति के जीवों की संख्या लगभग स्थिर बनी रहती है। प्रश्न नंबर 17, सोडियम एवं मैग्नीशियम की जल से अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इस अपक्रिया में कौन सी गैस निकलती हैं? उत्तर, सोडियम धातु का एक छोटा टुकड़ा छन्ना कागज से सुखा लें और कांच के एक बर्तन में पानी से आधा भरें तथा सोडियम के टुकड़े को पानी में डाल दें
हम देखते हैं कि धातु का टुकड़ा जल की सतह पर तीव्र गति से इधर उधर घूमता दिखाई देता है। अतः सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अपक्रिया करके सोडियम हाइड्रॉक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, जिसका समीकरण है 2Na सोडियम प्लस 2H2O जल समीकरण बनाता है 2NaO सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। Mg मैग्नीशियम प्लस H2O जल बनाता है मिलकर MgO मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। इसको हम आपको चित्र के माध्यम से दिखाते हैं। Thank you.